नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। बुलेटिन में बात कर लेंगे तमाम बड़ी खबरों की और बांग्लादेश से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया का निधन हो चुका है। खालिदा जिया ने 80 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है। लंबे समय से बीमारी से परेशान थी, काफी बीमारियां उनको थी और खालिदा जिया किडनी की बीमारी से काफी लंबे समय से जूझ रही थी। खालिदा जिया जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही, 80 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। तो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश बीएनपी की प्रमुख खालिदा जिया का आज सुबह 6 बजे 80 साल की उम्र में निधन हो गया। काफी समय से वेंटिलेटर पर थी खालिदा। पिछले कई साल से सीने में इन्फेक्शन, लीवर, किडनी, डायबिटीज, गठिया और आंखों की परेशानी से जूझ रही थी। उनके परिवार और पार्टी के नेताओं ने उनके निधन की पुष्टि की है। खालिदा जिया जो कि बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री, 2 बार पीएम रह चुकी हैं। वो खालिदा जिया जो कि 1991 से 1996 और 2001 से 2006 तक 2 बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही और पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान की पत्नी थी खालिदा जिया। 80 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। बड़ी खबर, दुखद खबर इस वक्त की। तो खालिदा जिया जो कि बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री, 2 बार पीएम बनी और पति की हत्या के बाद राजनीति में खालिदा जिया एक्टिव हुई। बीएनपी की चेयरपर्सन बनी। भ्रष्टाचार मामले में खालिदा जिया जेल भी गई और हसीना के तख्तापलट के बाद जेल से रिहा हुई और काफी लंबे समय से बीमारियों से परेशान थी। सीने में इन्फेक्शन, लीवर, किडनी, डायबिटीज, गठिया और आंखों की परेशानी से खालिदा जिया काफी लंबे समय से जूझ रही थी। बड़ी खबर है, उनके परिवार और पार्टी के नेताओं ने उनके निधन की पुष्टि की है। तो बांग्लादेश की पूर्व पीएम और बांग्लादेश बीएनपी की प्रमुख खालिदा जिया का आज सुबह 6 बजे 80 साल की उम्र में निधन हो गया। बड़ी खबर, दुखद खबर है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया का निधन। काफी दिनों से वेंटिलेटर पर थी और किडनी की बीमारी से जूझ रही थी खालिदा जिया। 2 बार पीएम बनी और पति की हत्या के बाद राजनीति में खालिदा जिया ने एंट्री की। तो वहीं आपको बता दें 2018 में 10 साल की उन्हें सजा भी मिली थी और 2024 में हसीना के तख्तापलट के बाद वो जेल से रिहा हुई। 2018 में भ्रष्टाचार मामले में खालिदा जिया जेल भी गई। बीएनपी की चेयरपर्सन बनी 1984 में। उनके बड़े बेटे और बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान 2008 से लंदन में रह रहे थे और वो इसी महीने बांग्लादेश वापस लौटे थे और खालिदा जिया से उन्होंने मुलाकात भी की थी। तो वहीं आपको बता दें उनके छोटे बेटे अराफात रहमान का 2015 में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री, 2 बार पीएम बनी और अब उन्होंने दुनिया से विदा ले लिया है। 80 साल की उम्र में अंतिम सांस खालिदा जिया ने ली है। बांग्लादेश से बड़ी और दुखद खबर है। देखिए, तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। अंतिम संस्कार की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पे बीएनपी के तमाम कार्यकर्ता और उनके परिवार के लोग मौजूद हैं। बांग्लादेश की पूर्व पीएम और बीएनपी की प्रमुख खालिदा जिया का सुबह 6 बजे निधन हो गया है। 80 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है और वे 20 दिन से वेंटिलेटर पर थी और काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रही थी। तो वहीं आपको बता दें उनके सीने में इन्फेक्शन था, लीवर की बीमारी, किडनी की बीमारी, डायबिटीज़, आंखों की परेशानी से काफ़ी लंबे समय से खालिदा जिया जूझ रही थी। उनके परिवार और पार्टी के नेताओं ने उनके निधन की पुष्टि की है। खालिदा जिया जो कि 1991 से 1996 और 2001 से 2006 तक 2 बार बांग्लादेश की पीएम रही थी।
और वहीं आपको बता दें, पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान की पत्नी भी खालिदा जिया थी और पति की हत्या के बाद राजनीति में खालिदा जिया ने पैर रखा, कदम रखा, तब से वो राजनीति में एक्टिव हैं। तो वहीं भ्रष्टाचार के मामले में 2018 में खालिदा जिया को जेल भी हुई थी, 10 साल की सजा उन्हें सुनाई गई थी। तो वहीं आपको बता दें, शेख हसीना की विरोधी भी थी खालिदा जिया। पति की मौत के बाद उन्होंने राजनीति में एंट्री ली और 80 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर बांग्लादेश से आ रही है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया का निधन। 20 दिन से वेंटिलेटर पर थी और किडनी की बीमारी से काफी लंबे समय से जूझ रही थी खालिदा जिया। तो दक्षिण एशिया की राजनीति से एक बड़ी और दुखद खबर सामने आई है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम और बीएनपी की प्रमुख बेगम खालिदा जिया का निधन हो गया है। 20 दिनों से वेंटिलेटर पर थी और काफी लंबे समय से किडनी से जुड़ी गंभीर बीमारी से खालिदा जिया जूझ रही थी। उनकी हालत लगातार नाजुक भी बनी हुई थी और आखिरकार उन्होंने अस्पताल में अंतिम सांस ली है। सुबह 6 बजे 80 साल की उम्र में खालिदा जिया ने दुनिया से अलविदा कह दिया है। खालिदा जिया, जो कि बांग्लादेश की राजनीति का एक बड़ा चेहरा रही हैं, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी को 2 बार संभाला और लंबे समय तक सत्ता और विपक्ष दोनों में अहम भूमिका खालिदा जिया ने निभाया है। अगर उनके राजनीतिक जीवन की बात कर ले तो जितना प्रभावशाली रहा, उतना ही संघर्षों और विवादों से भी खालिदा जिया का राजनीतिक जीवन भरा रहा है। शेख हसीना के साथ उनकी राजनीतिक विनीत अनुराग विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एक बड़ी और दुखद खबर है, बांग्लादेश से खालिदा जिया का निधन हो चुका है। उनके परिवार और उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निधन की पुष्टि की है। जी, निश्चित रूप से ये एक दुखद घटना भी है और जिस समय ये घटना घटित हुई है, ये भारत के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा एक लॉस ही माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर अभी जो सबसे बड़ा घटनाक्रम देखा जा रहा था, बांग्लादेश एक संक्रमण के दौर से गुजर रहा था। 2 बड़े नेता वहां पर बांग्लादेश में जो राजनीतिक स्थिरता लाने में बड़ी भूमिका निभा सकते थे, उनमें से एक शेख हसीना जो कि अभी भारत में है और दूसरी खालिदा जिया। तो अभी जो स्थिति बांग्लादेश में है, नई नई ताकतें आ रही हैं और वहां पर अलग अलग तरीके की समस्याएं आ रही हैं। खालिदा जिया वो थी जो भारत के संदर्भ में इस वक्त बड़ी भूमिका निभा सकती थी, क्योंकि बांग्लादेश में अभी जितनी और ताकतें हैं बिल्कुल वो कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ हैं। बिल्कुल विनीत जी, क्योंकि खालिदा जिया के निधन से एक बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि खालिदा जिया के निधन से बांग्लादेश की राजनीति में किस तरह का शक्ति संतुलन जो है वो बदलेगा। बीएनपी पार्टी क्या कमज़ोर होगी, क्योंकि बांग्लादेश की पहली प्रधानमंत्री खालिदा जिया थी और 2 बार वो प्रधानमंत्री वहाँ पे रही हैं। जी, हालांकि वहां पर मेरा ये मानना है कि अभी खालिदा जिया के जो बेटे हैं वो पहुंचे हैं जब बांग्लादेश, तो उसके बाद जिस तरीके का जन समर्थन उनको मिल रहा है वो एक सही संदेश है, कम से कम भारत के संदर्भ में, कि वहां पर जमाते इस्लामी या अन्य जो कट्टरवादी ताकतें हैं उनकी तुलना में खालिदा जिया और उनकी पार्टी बीएनपी और उनके बेटे ये जो है भारत के लिहाज से फिलहाल इन परिस्थितियों में उचित है, क्योंकि इसके पहले भारत जब 2014 में भारतीय प्रधानमंत्री बांग्लादेश गए हुए थे तो वहां पर उस वक्त भी बांग्लादेश में खालिदा जिया से मुलाकात अलग से किया गया था। तो बीएनपी से बेहतर रिश्ते बनाने की हमेशा कोशिशें होती रही हैं, बिल्कुल तनाव रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद बीएनपी के साथ हमारे जो इक्वेशन रहे वो रिलेटिवली ठीक रहे।
तो मेरा मानना है कि अभी जो इस तरीके के घटनाक्रम हो रहे हैं, ये निश्चित रूप से हमारे लिए व्यक्तिगत क्षति का है, क्योंकि खालिदा जिया को हम लोगों ने ऑफर भी किया था उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके इलाज के लिए कि वो आए। तो इस लिहाज से जो है अभी जो अचानक ये घटना घटी हुई है, जब एक ऐसा दौर है जब वहां पर केओस चल रहा है, तो मेरा मानना है कि अब देखने वाली चीज ये होगी कि फरवरी में होने वाले चुनाव और उसमें बीएनपी का प्रदर्शन कैसा होने वाला है। बिल्कुल, आने वाले चुनावों पर इसका क्या प्रभाव होगा ये तो देखने वाली बात होगी। विनीत जी, एक सवाल आपसे ये भी है कि खालिदा जिया के शासनकाल में भारत से रिश्ते कैसे रहे और आज की स्थिति से उनकी तुलना कैसे की जा सकती है? ये आप समझिए कि शेख मुजीबुर रहमान जो रहे पहले वहां के प्रधानमंत्री, उनकी जब हत्या हुई तो आरोप लगा जियाउर रहमान जी पर। जियाउर रहमान जी की वाइफ खालिदा जिया थी। तो खालिदा जिया की जो इक्वेशन थे स्वाभाविक रूप में शुरुआती दौर में भारत के साथ कोई बहुत अच्छे नहीं थे, क्योंकि भारत शेख मुजीब के साथ खड़ा था। शेख हसीना को बचाने में भारत की बहुत बड़ी भूमिका थी और इसलिए जियाउर रहमान के समय भारत के साथ रिश्ते बहुत खराब थे। लेकिन जब खालिदा जिया लोकतांत्रिक तरीके से आई सत्ता में 1991 में, तो भारत ने कभी ऐसा प्रयास नहीं किया कि हम खालिदा जिया या बांग्लादेश के खिलाफ जाएं, क्योंकि पड़ोस में हम मानते हैं कि हमारे विरोध में भी सरकारें आ सकती हैं, लेकिन हमें रिश्ते बेहतर करने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। तो इनके साथ रिश्तों में तनाव जरूर रहा, लेकिन हर बार प्रयास ये हुआ कि रिश्ते बेहतर किए जाए और उसके कुछ परिणाम भी सुखद रूप में रहे हैं। जैसा हमने कहा कि जब लास्ट टाइम प्रधानमंत्री बांग्लादेश गए तो खालिदा जिया जी के साथ वहां मुलाकात किए, तो ये हमें मालूम था कि वो एक वहां की बड़ी राजनीतिक हैसियत और राजनीतिक ताकत है। तो इसलिए जो है कई बार हम ये देखते हैं ना कि हमारे लिए ज्यादा प्राथमिकता किसको दी जा सकती है, तो शेख हसीना निश्चित रूप से ज्यादा प्राथमिकता की रही है। लेकिन अगर उसके बाद आप देखिए तो बांग्लादेश में तो बहुत से ऐसे कट्टरवादी ताकतें हैं, आप उनको चयन कर ही नहीं सकते हैं। तो इस लिहाज से खालिदा जिया महत्वपूर्ण है। ठीक है विनीत जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।